पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज करेंगे नामांकन से पहले बलूनी करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। टिहरी लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी करेंगे नामांकन। बीजेपी से माला राज लक्ष्मी शाह करेंगे नॉमिनेशन, तो कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला भी करेंगे नॉमिनेशन। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बसपा को लगा बड़ा झटका। नामांकन करने से पहले ही प्रत्याशी भावना पांडे ने दिया इस्तीफा। आज भाजपा में शामिल हो सकती है भावना पांडे। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में होली आज, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे लोग। पहाड़ी गानों पर थिरक रहे होलियारे। चलिए देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज नामांकन भरने वाले हैं। आपको बता दें कि नामांकन से पहले बलूनी रोड शो करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस दौरान मौजूद रहेगी। टिहरी लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीजेपी से माला राज लक्ष्मी शाह नॉमिनेशन अपना करेंगी, तो वहीं कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला भी पर्चा आज भरेंगे। देखिए लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले बलूनी रोड शो भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस दौरान मौजूद रहेगी। टिहरी लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीजेपी से माला राज लक्ष्मी शाह नॉमिनेशन करेगी, तो कांग्रेस से जोत सिंह गुनसेला भी अपना पर्चा भरेंगे। क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले आपको बता दें कि बलूनी रोड शो भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसमें मौजूद रहेंगी। टिहरी लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीजेपी से माला राज लक्ष्मी शाह नॉमिनेशन करेगी। कांग्रेस से जोत सिंह गुनसेला भी अपना पर्चा भरेंगे। तो देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल चुनावी मैदान में दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। चुनाव क्योंकि काफी नजदीक है, नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज नामांकन करने वाले हैं। साथ ही अनिल बलूनी रोड शो भी करेंगे। रोड शो में आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा लाइव उनसे चर्चा कर लेते हैं। विनय देखिए चुनाव क्योंकि काफी नजदीक अब आ चुके हो और ऐसे में प्रत्याशियों के नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन भरने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की चल रही है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रत्याशी हैं वो भी अब नामांकन के लिए जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है पहुंच चुके हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि आज जो बड़े नामांकन होने जा रहे हैं, टिहरी की अगर बात की जाए तो टिहरी से माला राज लक्ष्मी शाह जो है वो नामांकन करने के लिए जो है आज कचहरी पहुंचेंगे। देहरादून की जो कचहरी है वहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान बड़ा रोड शो जो है वो भी किया जाना है, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही काफ़ी बड़ी संख्या जो है इस दौरान यहाँ पर जो है रहने वाली है, जो कि इस रोड शो में शामिल होंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियाँ जो है उत्तराखंड में इसको लेकर के की गई है। और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में अब कुछ ही देर में जो है जो यहाँ से रैली जो चलनी है, रोड शो जो होना है वो अब शुरू हो जाएगा। और वहीं अब अगर बात की जाए पौड़ी की, तो पौड़ी से अनिल बलूनी की अगर बात करें तो अनिल बलूनी भी जो है वो भी आज इस दौरान नामांकन करने पहुंचने वाले हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी वो भी इस रोड शो में
मौजूद रहने वाली है और काफ़ी जो भव्य है इस दौरान इस रोड शो को माना जा रहा है। रोड शो के बाद जो नामांकन की क्रिया होगी वो यहाँ पर की जानी है। जी बिल्कुल, मैंने कहा जा सकता है कि नामांकन तो आज भरे ही जाएंगे। साथ ही जिस तरह से अनिल बलूनी है नामांकन प्रक्रिया को खत्म करने के बाद रोड शो भी करने वाला है। खास बात यह है कि रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिखाई देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी काफी जोर लगाती हुई चुनाव पर दिख रही है और क्लीन स्वीप का एक लक्ष्य लेकर भी चल रही है बीजेपी, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को एक बार फिर से दमखम चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि काफी चुनावी प्रचार प्रसार में केंद्रीय नेताओं की भूमिका जो है अहम हो जाती है। तो आज रोड शो में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नामांकन की अगर बात करें तो नामांकन जिस तरीके से आज होने जा रहे हैं बीजेपी के, और कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस से जोत सिंह बुनसोला जो कि टिहरी से प्रत्याशी हैं वो भी जो है आज नामांकन के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ जो है पार्टियां इस समय जुटी हुई हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है कार्य करना है, क्या कुछ रणनीति इस दौरान तय करनी है। तमाम जो चीज़ें हैं वो बीजेपी की लगातार से शुरुआती दौर से ही जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए चली आ रही है। नामांकन प्रक्रिया जो है आज जिस तरह से होने जा रही है इसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मौजूद रहने वाले हैं। और पौड़ी की अगर बात करें तो पौड़ी में जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो भी नामांकन के दौरान जो है मौजूद रहेंगी, रोड शो में जो है मौजूद रहेंगी। तो देखा जा सकता है कि जो पूरी तैयारियां हैं वो बीजेपी की लगातार जोरों से चलती आ रही है। और जिस तरह से जो लिस्ट है, लिस्ट भी यहाँ से काफ़ी बड़े जो नेता हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं, उनकी एक सूची तैयार करके जो है रोड शो के लिए आगे के जो कार्यक्रम होने हैं उसके लिए केंद्र को भेजी गई थी, जिसमें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी का भी नाम शामिल है। साथ ही राजनाथ सिंह की अगर बात करें जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी जो नाम है उस लिस्ट में शामिल था। तो कई बड़े ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री से लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस दौरान इस लोकसभा चुनाव में यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। रोड शो करने का जो कार्यक्रम है वो बीजेपी ने पहले ही उसकी रूपरेखा तैयार की हुई है। जी बिल्कुल, मैंने कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही लोकसभा चुनाव होंगे और देखने वाली बात हुई कि नतीजे क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने तो चलिए इसी के साथ हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भावना पांडे ने इस्तीफा दिया है। कुछ दिन पहले ही बसपा का उन्होंने दामन थामा था। भावना पांडे अब भाजपा ज्वाइन कर सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन कर रही हैं और बसपा हरिद्वार लोकसभा से किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट दे सकती है। तो देखिए लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भावना पांडे ने इस्तीफा दिया है। देखिए कुछ दिन पहले ही उन्होंने बसपा का दामन थामा था और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही बसपा का दामन उन्होंने थामा था। भावना पांडे अब भाजपा ज्वाइन कर सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन करेंगी। बसपा हरिद्वार लोकसभा से किसी मुस्लिम चेहरे को अब टिकट दे सकती है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भावना पांडे ने इस्तीफा दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने बसपा का दामन थामा था और अब चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकती है, भाजपा में शामिल हो सकती है भावना पांडे। हालांकि बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का फिलहाल वे समर्थन करेंगी। बसपा हरिद्वार लोकसभा सीट से अब किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट दे सकती है। तो एक बार फिर से सियासत कहीं ना कहीं गर्मा चुकी है उत्तराखंड में, क्योंकि हाल ही में भावना पांडे ने बसपा का दामन थामा था और अब उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वे अब भाजपा ज्वाइन कर सकती है, भाजपा का दामन थाम सकती है। तो भावना पांडे भाजपा ज्वाइन कर सकती है अब।
और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम चेहरे को बसपा हरिद्वार से टिकट दे सकती है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, देखिए सियासत गरमाना लाजमी है क्योंकि एक चौंका देने वाली एक खबर हो सकती है, क्योंकि हाल ही में भावना पांडे ने बसपा का दामन थामा था। अब क्या कुछ ऐसा कारण हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया है? साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वे भाजपा का दामन अब थाम सकती है। बिल्कुल, देखिए खुशी, देखिए बसपा को एक फिर एक बड़ा झटका यहाँ पर कह सकते हैं कि लगा है। जिस तरह से जो बसपा प्रत्याशी भावना पांडे ने नामांकन से पहले ही पार्टी को यहाँ पर अलविदा कह दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले भी बसपा का यहाँ पर दामन थामा था। अगर बात करें तो भावना पांडे हरिद्वार लोकसभा से बसपा के जो सिंबल पर यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही जो है बसपा को यहाँ पर अलविदा यहाँ पर कह दिया है। लेकिन जिस तरह से IND24 से भावना पांडे ने आज सुबह वार्तालाप की और जिस तरह से कहा कि 28 तारीख को आगामी 28 तारीख को प्रदेश स्तर पर भाजपा यहाँ पर ज्वाइन करेगी और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो भाजपा के यहाँ लोकसभा प्रत्याशी है, उनके समर्थन में यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। उन्होंने कई तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप भी बसपा पार्टी पर लगाया है। कहा कि जिस तरह से प्रदेश स्तर और विधानसभा स्तर पर बसपा का क्रेज नहीं है, उसी को लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए भाजपा का अब जो है दामन थामा है और आगामी 28 तारीख को प्रदेश स्तर पर जो यहाँ पर जो है भाजपा का दामन थामेंगी। अपने करीब 5,000 जो समर्थक हैं उनके साथ में भाजपा को यहाँ पर शामिल होंगी। और अगर बात करें तो जिस तरह से भगवानपुर में जो कद्दावर नेता सुबोध राकेश हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बसपा को अलविदा कहा था। तो ये कह सकते हैं कहा जा सकता है गोविंद के एक बड़ा झटका बसपा को है, क्योंकि एक के बाद इस तरह के झटके लग रहे हैं और खास बात यह कि चुनाव अब काफी दूर रह नहीं गए हैं। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है, क्योंकि अब जिन 2 सीटों पर कांग्रेस में सस्पेंस बना था उस सस्पेंस पर भी विराम लग चुका है। जहां पार्टी ने नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं हरिद्वार संसदीय सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत अब चुनावी मैदान में है। देखिए रिपोर्ट। इस बार का लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में थामी सरकार की नाक का सवाल है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान सौंपी है, उससे निश्चित तौर पर इस बार के चुनावी समर में प्रदेश सरकार के कामों का आकलन भी जनता करने वाली है। इस बार जहां बीजेपी का फोकस महिला और युवा वोटरों पर है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ चुनावी समर में उतरी है। बात अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हरिद्वार सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सीधी नजर है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस बात को कहा है कि जब 3 दिन पहले उनकी प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिद्वार की जनता को मेरा राम राम कहना। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले फोन आया था, उन्होंने कहा हरिद्वार वालों को मेरी राम राम कहना। जनता का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है ये आपने देखा जब 16-17 तारीख को जो रोड शो हुआ था। विकास से सतत प्रक्रिया है और इसलिए यहाँ की जनता जो भी अपनी प्राथमिकताएं बताएगी उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करेंगे। बीते रोज की अगर बात करें तो हरिद्वार में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली निकाली है, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस बार भी देश भर में मोदी मैजिक चल रहा है और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 4 जून को 400 पार, इस नारे को हम सब ने मिलकर पार करना है। इसके लिए आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग ही देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई अब तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने
जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इससे बड़ा लक्ष्य है और हमें इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी है। धामी सरकार के कार्यकाल को भी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा विकास के एजेंडे के तहत जनता के बीच जा रही है। ये सब जानते हैं कि चुनाव में जनता ही भाग्य विधाता होती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख वोटों के जीत के मार्जिन का लक्ष्य लेकर चल रही है। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बीते रोज अपने बेटे वीरेंद्र रावत के पक्ष में भव्य रोड शो निकाला, जिससे ये माना जा सकता है कि इस बार पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी राजनीतिक पारी की पूरी ताकत अपने बेटे को चुनाव जिताने में झोंक देंगे। वहीं हरीश रावत पूरे आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस की जीत का दम भी भर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस का काम बोलता है और यहाँ के लोगों का जो हमसे स्नेह है, जो अपनापन है, वो हमारा कवच है, हमारा रक्षा कवच है। तो उसको कोई भी भेद नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ के हरिद्वार के भाई बहन हमारी रक्षा करें। 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत का संविधान बदलना है, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं और उन्होंने अपना इरादा कई बार व्यक्त किया है। ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 अप्रैल को जनता अपने मतों को ईवीएम में कैद कर देगी और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। पर इतना तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस ने उत्तराखंड की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को प्रत्याशी बनाया है, जिससे कांग्रेस में खुशी की लहर है। प्रकाश जोशी ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित रदेश मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने भले ही टिकट वितरण में देरी की, लेकिन अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिससे कांग्रेस जीत और बीजेपी की हार होगी। कहा था बाराती सारे तैयार है, दूल्हे का इंतजार है, तो हमारा दूल्हा भी आ गया है। आज पहली बैठक यहाँ पे हो भी गई है। चुनाव संचालन समिति की पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। महानगर कार्यकारिणी भी पूरी तरीके से तैयार है। तो हमारे जिले में जो 5 सीटें हैं और उधम सिंह नगर में जो 9 सीटें हैं, इन सब पे विस्तृत रूप से कार्यकर्ता तैयार है और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी को यहाँ चुनाव लड़ाकर उनको विजयी बनाकर संसद भवन भेजना हमने संकल्प लिया। गत 35 वर्षों से कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्य करते रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर में उन्होंने अपनी एक छवि भी बनाई है। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। हम नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, तो मनोयोग के साथ इस लड़ाई को लड़ें और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। आज की बैठक हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मुख्य कार्यकर्ता लाल कुआं, हल्द्वानी, काला डूंगरी क्षेत्र के लोग थे इसमें आज, और चुनाव के आगे कैसे लड़ा जाए उसकी रणनीति पे बात हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरह के मुद्दे हैं और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनकी जो कार्यशैली रही है, जो बिल्कुल पूरी तरह से वो अपना जो जिस तरह का उनका प्रदर्शन होना चाहिए था, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुद्दे आज जनता के वैसे के वैसे, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से। उत्तरकाशी में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल में किए गए कार्य को जनता के सामने रखा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जिस तरह से चौमुखी विकास इस 2 साल के अंदर में ऐसी योजना में तो गंगोत्री विधानसभा की बात करूंगा कि इस 2 साल के अंदर ऐतिहासिक गंगोत्री विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर चाहे यूसीसी का कानून हो, चाहे धर्मांतर का कानून हो, ऐसी चीजें जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला प्रदेश यूसीसी के कानून में हमारा
जो है प्रदेश बना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन 2 साल के अंदर जो ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इसके प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किए, अपने आप में एक मिसाल है। उत्तराखंड देश के अंदर यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह जी और देश के CDS चौहान उसमें थे। उन्होंने कहा कि आपने ऐतिहासिक काम किया, क्योंकि हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उस धाम को बनाया। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर चल रही है। जहां भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद नामांकन की तिथि तय कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव में उतारने के लिए प्रत्याशी ढूंढकर लाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस में हमेशा परिवारवादिता रही है, जिसका उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया, लेकिन भाजपा 5 लोकसभा सीटों को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। ये तो कांग्रेसियों पर तरस आता है, ढूंढ कर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जहां टिहरी सीट पर एक बुजुर्ग आदमी जिसको आराम करना चाहिए था, जिसको मैंने वहां की जनता ने 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था, तो हमने उनके बुजुर्गपन को देखते हुए कहा आप आराम कीजिए, आपकी आराम करने की उम्र है। उन्होंने उनको जो है चुनाव में उतार दिया। तो कांग्रेस को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आराम दिया जाता है। परिवारवाद की बात हमेशा कांग्रेस करती है, उसका उदाहरण राउत जी ने प्रस्तुत किया है। दूर दूर तक कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है, दूरबीन लगाकर भी। उत्तराखंड की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी दुगने मतों से जीतने वाली है। भाजपा के लोहाघाट विधानसभा के संयोजक पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह ने पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही। साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा की लहर है। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। बैठक का आयोजन किया जिसमें सभी कुछ क्षेत्र पंचायत, कुछ प्रधान, सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और एक आपस में डिस्कस किया है कि इस चुनाव को हम किस ढंग से लड़ें। एक रणनीति के तहत गांव-गांव जाने वाली बात आई है। नॉमिनेशन के बाद बहुत तेजी से काम किया जाएगा। वर्तमान में मोदी जी और प्रदेश में जो है धामी जी के विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में जाया जाएगा और जो 10 साल का कार्यकाल अपने मोदी जी का और 10 साल का यूपीए का था और उसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं और 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल अजय टम्टा जी के, 11 साल प्रदीप टम्टा जी की, क्योंकि वो भी 6 साल राज्यसभा रहे हैं और 5 साल सांसद रहे हैं। उनको काम को गिना जाएगा। वर्तमान में हमारे सांसद सरल स्वभाव के हैं, काम अच्छा किया है। बाकी जो देश में मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, सांसद का काम राष्ट्रीय स्तर पर ही होता है, राष्ट्र के मुद्दों को होता है। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर इप्टा ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करवाया, जिसमें वक्ताओं ने शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला और देश की आजादी में उनके बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शहादत दिवस पर मसूरी के तमाम नौजवान साथी उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि के माध्यम से युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर वो शोषण जो दिन प्रतिदिन आप लगातार देख रहे होंगे इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर और शहर के अंदर शोषण जनता के बीच हो रहा है, युवाओं के बीच हो रहा है। उसके लिए युवाओं का ये आह्वान करना चाहते हैं इस शहादत दिवस के माध्यम से कि भगत सिंह के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि समाज के अंदर जो वर्तमान में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठा करके भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी के शहादत दिवस पर हम मसूरी के तमाम वासी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
और मूल रूप से इस बात का धन्यवाद करते हैं किस प्रकार से उन्होंने एक अपनी युवा उम्र में आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा। आज बहुत आवश्यक है उनके इस मुहिम से, उनकी इस लड़ाई से मसूरी के समस्त युवक युवतियों को आगे आकर इस बारे में विचार विमर्श करना कि क्या जो हमें आज़ादी मिली है वो वास्तविक आज़ादी है या हमारे विचारों की आज़ादी है। आज जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है, धर्मनिरपेक्षता की कमी आ रही है, हमें इन बातों को दूर करना है और उम्मीद करनी है कि शहीद भगत सिंह जी और उनके समस्त साथियों के बलिदान को जाया ना जाए, बर्बाद ना जाए उनका बलिदान, और देश को प्रगतिशील देश होने के लिए, आज़ादी के रास्ते पर चलने के लिए युवक युवतियों को आगे आकर अग्रसर होकर एक क्रांति की चिंगारी अपने अंदर जला के रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।